हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है द विलेज सॉन्ग, जो कि सरोजनी नायडू की काफ़ी फेमस पोएम है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। द विलेज सॉन्ग, जो विलेज सॉन्ग पोएम है बाय सरोजनी नायडू, इज ए ब्यूटीफुल पोएम। वो काफ़ी सुंदर पोएम है। दैट स्पीक्स अबाउट द ट्रेडिशनल इंडियन विलेज, जो कि किसके बारे में है? ट्रेडिशनल, इट मीन्स पारंपरिक इंडियन विलेज के बारे में, मतलब भारत के गांव के बारे में। इन द पोएम में द पोएट डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज। पोएट क्या चीज़ को डिस्क्राइब करती है, किसकी व्याख्या करते हैं? डिफिकल्टीज की व्याख्या करते हैं। इट मीन्स कठिनाइयाँ दिखाती है फेस्ड बाय एन इंडियन विलेज वुमेन, जिसको कि फेस किया जाता है गांव की, जो इंडिया के गांव की जो औरतें होती हैं, तो उनके द्वारा कौन कौन सी कठिनाइयों को फेस किया जाता है, उसके बारे में है ये पोएम। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन सरोजनी नायडू सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया सरोजनी नायडू का जो दूसरा कलेक्शन था पोएम का, जिसमें कि वो ढेर सारा पोएम पब्लिश कर रखी थी, द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश करवाया गया। द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम की जो स्पीकर है, इज ए स्मॉल गर्ल। वो एक छोटी लड़की है, लिविंग इन ए विलेज, जो कि एक विलेज में रहती है। हु हैज गॉन टू फेच वाटर, जो कि पानी लाने गई हुई है। फ्रॉम ए रिवर, एक रिवर इट मीन्स एक नदी से। विच इज फार फ्रॉम हर होम, जो कि उसके घर से दूर है। अब आगे है, देयर आर मैनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया में ढेर सारा जगह है वेयर पीपल डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ रनिंग वाटर। तो मतलब बहुत सारा गांव अभी भी इंडिया में है जहाँ पे पानी की सही व्यवस्था नहीं है, ठीक है, नदी नहीं है। एंड फॉर दैट, और इसी वजह से क्या होता है, दे हैव टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस। उन लोग को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। टू कलेक्ट वाटर, पानी लाने के लिए, पानी जमा करने के लिए। फ्रॉम वेल्स, वेल्स से पानी लाने के लिए, रिवर से, नदी से पानी लाने के लिए, तालाब से लाने के लिए, या फिर सिमिलर वाटर बॉडीज या कोई भी वाटर मतलब पानी वाले स्रोत के पास जाने के लिए काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा जगह अभी भी है इंडिया में ऐसा। इट इज़ ए च्योर यूजुअली डन बाय वुमेन। ये एक च्योर, इट मीन्स बोल सकते हैं घर का काम होता है, जो कि यूजुअली क्या किसके द्वारा किया जाता है? वुमेन, औरतों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये पानी लाने वाला काम मुख्यतः औरतों के द्वारा किया जाता है एट होम। हेयर द पोएट, तो इस यहाँ जो पोएट है, टॉक अबाउट, बात करती है अबाउट ए सिचुएशन, एक सिचुएशन के बारे में, ठीक है। वेयर ए गर्ल हैज गॉन टू फेच वाटर, जिसमें कि एक लड़की पानी लाने गई हुई है। फ्रॉम रिवर, नदी से। द पोएम डील्स विथ, पोएम जो है व्याख्या करता है द ट्रेडिशनल लिविंग स्टाइल ऑफ विलेज। विलेज में जो रहने का एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक स्टाइल है, उसको भी दिखाया गया है पोएम में। एंड द अटैचमेंट, और एक अटैचमेंट इट मीन्स एक जुड़ाव दिखाया गया है ऑफ द यंग गर्ल, यंग गर्ल का जुड़ाव दिखाया गया है टू हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। एंड हाउ फियर इज क्रिएटेड इन हर माइंड, और ये भी दिखाया गया कि कैसे उसके माइंड में डर बैठा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ द डार्कर इन्वायरमेंट। डार्कर इन्वायरमेंट इट मीन्स थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था चारों ओर, तो इस वजह से जो यंग गर्ल के माइंड में जो डर बैठ रहा था, तो उस पे ये पोएम मेनली बेस्ड है। अब आगे है अबाउट सरोजनी नायडू, इट मीन्स हम लोग पोइटेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सरोजनी नायडू नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू जो है वो नाइट एंगल ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, जो कि एक ग्रेटेस्ट महान पोइट थी। शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, फ्रीडम फाइटर थी, एंड ए सोशल एक्टिविटिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। सी हैज़ अर्न रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक जगह मिल रखा है। एंड लिटरेचर में भी सी रिसीव मैनी अवार्ड फॉर हिज वर्क, उनको अपने वर्क के लिए ढेर सारा अवार्ड भी मिल रखा है। सरोजनी नायडू बॉर्न इन बंगाली फैमिली, सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ ना, वो बंगाली फैमिली में हुआ, हैदराबाद में। हर फादर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय, उनके जो पिता हैं अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय, वॉज ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थे एंड फिलोसफर, और दार्शनिक थे। एंड हर मदर, और उनकी जो माँ है वो द सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय जो है, वॉज ए पोइट, वो एक कवित्री थी। एंड यूज टू राइट पोइट्री इन बंगाली, और वो सिर्फ बंगाली में लिखती थी। इट मीन सरोजनी नायडू की जो माँ है वो भी कवित्री थी, लेकिन वो किस में लिखती थी? बंगाली में लिखती थी। सरोजनी वॉज एल्डेस्ट ऑफ 8 सिबलिंग्स, तो 8 भाई बहन में सबसे बड़ी सरोजनी थी। सी वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चाइल्ड भी थी। बिकमिंग फ्लुएंट इन 5 लैंग्वेज, और 5 लैंग्वेज में फ्लुएंट थी। इट मीन्स 5 लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानती थी, ठीक है। अब आगे है, सरोजनी नायडू वो सो गुड इन पोइट्री, पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखती थी। दैट इज द रीजन, और यही कारण है कि सी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्ड द नाइट एंगल ऑफ इंडिया की। यही कारण है कि इस वजह से उनको द नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा गया, भारत कोकिला भी कहा गया। भारत कोकिला जो कहा गया वो कहा गया बाय महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कलर्ड इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ पोइट्री, क्योंकि
वो जो पोइट्री लिखती थी उसका जो कलर, इट मीन्स जो इस तरह से डिस्क्राइब करती थी उसको, इमेजरी, उसमें जो सिचुएशन दिखाती थी, लिरिकल क्वालिटीज़, और जो लिरिकल क्वालिटीज़ होती थी उनकी पोइट्री के, तो इन्हीं की वजह से उनको नाइटेंगल भी कहा गया और बृहत कोकिला भी कहा गया। अब आगे है, एमंग हिज फेमस पोएम कलेक्शन इंक्लूडेड, उनके फेमस पोएम के कलेक्शन में शामिल है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द टेम्पल, द बर्ड्स ऑफ टाइम अवेक, इंडियन वीवर्स एंड द फेदर ऑफ द डाउन। ठीक है, तो ये काफ़ी उनका फेमस पोएम का कलेक्शन रहा है। अब आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गर्ल एक्सप्लेन्स दैट, गर्ल पहले क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है, दैट द पीचर्स सी इज केयरिंग, तो मतलब जो वो घड़ा ले रखी है, एक पीचर्स ले रखी है जिसमें पानी ले रखी है, तो वो जो घड़ा है आर फुल ऑफ वाटर, वो भरा हुआ है पूरा पानी से, एंड सी हैज नॉट रीच्ड हर होम येट, और वो अब तक घर नहीं पहुंची है। सी हैज टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस केयरिंग द वाटर फिल्ड पीचर्स टू रीच हर होम, उसको क्या करना है, एक लंबी दूरी तय करना है घड़ा को लेते हुए और फिर घर पहुंचना है। देन सी एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ हर बीइंग लेट, उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि क्यों उसको लेट हो गया। एज सी वॉज अट्रैक्टेड बाय द सॉन्ग संग बाय द बोटमैन, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गई थी, मतलब एक बोटमैन जो है ना गाना गा रहा था, एक नाविक गाना गा रहा था, तो उसी को सुन के ना वो अट्रैक्ट हो गई और सॉन्ग को सुनने लगी, तो उसको थोड़ा लेट हो गया। द टाइम इज ऑलमोस्ट इवनिंग, टाइम जो है बिल्कुल शाम का हो गया है। इट इज गेटिंग डार्क, धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है। एंड द गर्ल इज गेटिंग स्केयर्ड बाय द साउंड ऑफ द बर्ड्स, और लड़की जो है वो अकेली है तो उसको डर लग रहा है बर्ड्स के साउंड से, बर्ड चिड़ियों की आवाज से। सराउंडेड हर, जो कि उसके चारों ओर से आ रहा है। सी थॉट, वह सोचती है, द साउंड इज मेड बाय द, वो सोचती है जो साउंड आ रहा है बर्ड का वो किसका है, बाय द वाइट क्रेन, इट मीन्स जो वाइट क्रेन होते हैं ना तो उनका साउंड है, वो ऐसा सोचती है लड़की। एंड इट इज द वाइल्ड आउल्स क्राई, या ये हो सकता है कि जंगल में रहने वाला जो जंगली उल्लू हैं उनकी आवाज हो सकती है। द रोड सी हैज टेकन इज ऑल्सो नॉट क्लीन, और जो वो रोड जिस रास्ते से जा रही है वो भी क्लीन एंड प्लेन नहीं है। इट पासेस थ्रू ए जंगल, और यह एक जंगल से गुजरता है। ठीक है, लड़की अकेली है तो वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस की है इस पोएम के थ्रू। एज द टाइम रिफर्ड इन द पोएम इज द ट्वीलाइट, जैसे कि हम लोग को पता है कि टाइम जो है इस टाइम ट्वीलाइट का टाइम है, इट मीन संध्या का समय है, जब बिल्कुल अंधेरा होने वाला रहता है ना उस टाइम का समय है। एंड इट इज गेटिंग डार्कर, और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। एंड द मून लाइट इज नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, लेकिन जो इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है कि चांद निकल जाए। ठीक है, तो तब तक मून लाइट भी नहीं आया है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, मतलब चांद की रोशनी भी नहीं आई है अभी तक। द गर्ल सेज, गर्ल कहती है, दैट द टेंडर मून बीम, कि अगर वो जो मून बीम, इट मीन्स जो मून की जो रोशनी होती है अगर वो आ जाता, कुड गिव हर ए रिलीफ फ्रॉम द फियर, तो उसको हो सकता है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है अपने डर से। सी इज फेसिंग, जो कि वो फेस कर रही है, क्योंकि मून नहीं निकलने की वजह से रास्ता पूरा अंधेरा है। अगर मून थोड़ा सा निकल जाता तो उसको रास्ता थोड़ा सा दिखाई देता, तो उसको ये एक्सप्रेस करती है कि मून अगर निकल गया होता तो बेस्ट होता। द पाथ टेकन बाय द गर्ल, और जो रास्ता चूज किया गया है, लिया गया है लड़की के द्वारा, इज नॉट प्लेन, वो भी प्लेन नहीं है, एंड क्लीन भी नहीं है, साफ भी नहीं है। सी फियर्स, उसको डर लगता है, दैट इज स्नेक में बाइट हर, जैसे कि नॉर्मली कोई भी लड़की जो होगी एक यंग एज में होगी, 12, 13, 14 साल की लड़की होगी, तो उसको डर लगेगा ना, अगर वो बहुत दूर से कहीं से आ रही तो उसको लगेगा कि हाँ रात का टाइम हो रहा है, हो सकता है उसको स्नेक काट जाए। हर और द एविल स्पिरिट्स में हॉन्ट हर, और एविल स्पिरिट्स इसमें जो बुरी आत्माएं हो सकता है उसको डराए, पीछा करे, तो भूत वाला डर। सब इस फीलिंग से एक टाइम गुजरते हैं अपने यंग एज में, कि अकेले अगर रात हो जाए तो डर लगता है कि पता नहीं सांप काट लेगा, कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से वही लड़की के साथ भी वही हो रहा है, इन दिस डीप स्टेट ऑफ फियर, और इस टाइम जो वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। सी टेक्स द नेम ऑफ गॉड रामा, वो भगवान राम का नाम लेती है इस टाइम जब वो बहुत ज्यादा डर जाती है। हम लोग भी बचपन में सेम करते थे, कोई ना कोई भगवान को याद करते थे। टू सेव हर फ्रॉम द मिजरी, मिजरी इट मीन्स खुद को दुख से, कष्ट से बचाने के लिए वो लड़की जो है यहाँ पे डर से पूरा भगवान राम का नाम लेती है। इट इज ऑल्सो नोटेबल, यहाँ पे ये भी जानने योग्य है, दैट कि इन मैनी इंडियन ट्रेडिशन, ये बहुत सारे इंडिया की परंपरा के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि चांटिंग गॉड रामाज नेम, कि भगवान राम के नाम का जप करना जो होता है, कीप द एविल अवे फ्रॉम द पीपल, तो वो क्या करता है, एविल इट मीन्स जो बुरी आत्माएं होती है ना, तो उनको दूर रखता है लोगों से। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी, और यही पॉसिबिलिटी, यही कारण है, संभव है, दैट द गर्ल इज टेकिंग रामाज नेम, इसलिए लड़की भी जो है वहां भगवान राम का नाम ले रही है। टू कीप सच एविल एनर्जी अवे, ताकि वो जो एविल एनर्जी है, इट मीन्स उसको जो डर लग रहा है भूत से, आत्माओं से, वो उसको दूर रख सके, इसलिए वो भगवान का नाम ले रही है।
यहाँ तक फर्स्ट स्टांजा था, अब यहाँ से सेकेंड स्टांजा शुरू हो जाता है। द सेकेंड स्टांजा शो ए शिफ्ट इन द स्पीकर थिंकिंग। अब जो सेकेंड स्टांजा है वो दिखाता है कैसे स्पीकर का थिंकिंग में थोड़ा बदलाव आया है, थिंकिंग प्रोसेस में, सोचने की प्रक्रिया में। वेयर सी इज नाउ इमेजिनिंग द रिएक्शन ऑफ हर ब्रदर। अब वो अपने भाई के रिएक्शन के बारे में सोच रही है, मतलब अब फिर से पोएट के थॉट में थोड़ा चेंज आया है उस लड़की के, और वो अपने भाई के बारे में सोच रही है एंड मदर के बारे में सोच रही है कि वो इतनी रात, मतलब अंधेरा होता जा रहा है, वो घर नहीं पहुंची है, तो उसके भाई और मदर का क्या रिएक्शन होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, उसके बारे में डर के उस वजह से भी लड़की थोड़ी परेशान है। सी गेट्स एंग्जियस एज सी रिमेंबर्स हर ब्रदर। वह मतलब पूरी बेचैन हो उठती है जब वो अपने भाई को याद करती है एंड मदर को याद करती है। सी इमेजिन्स, वह कल्पना करती है दैट हर ब्रदर विल मर्मर इन कंसर्न एट हर डिले, कि पक्का उसका भाई पूरा गुस्सा करेगा या फिर बड़बड़ाएगा, बोलेगा उसको कुछ कुछ कि उसको लेट हो रहा है आने में। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ हर मदर विल वेट, उसकी माँ भी उसका प्रतीक्षा कर रही होगी, वेट कर रही होगी। एंड फियर, और उनको डर भी होगा, इफ समथिंग बैड हैड हैपेंड टू हर डॉटर, कि कहीं उनकी डॉटर के साथ, उनकी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एज द वाटर ऑफ जमुना रिवर इज डीप, क्योंकि जो पानी है जमुना रिवर का, जहाँ पे पानी लाने गई थी लड़की, उसका पानी बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है। तो ये अपने भाई की फीलिंग को ही खुद से एक्सप्रेस कर देती कि भाई मेरा ऐसा सोच रहा होगा, माँ मेरी ऐसी सोच रहेगी। तो ये सारा चीज एक्सप्लेन की हुई है सेकंड स्टांजा में। अब आगे है, हर माइंड्स कम बैक टू द फियरफुल थॉट। उसका माइंड जो है पूरे फियरफुल थॉट, इट मीन्स फिर से उसके माइंड में फियरफुल थॉट, वही डरावना वाला थॉट आता है। पहले तो माँ और भाई के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर से वो खुद के बारे में सोच रही है, थॉट ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में। से वे स्वर होती है थिंकिंग, या सोचते हुए, व्हाट विल हैपन टू हर, कि उसके साथ क्या होगा। इफ ए स्टॉर्म ब्रेक्स, कि अचानक से अगर तूफान आ जाता है तो वो अकेली है, तो उसके साथ फिर क्या होगा। इफ द लाइटनिंग स्टार्ट्स, अगर लाइटनिंग इट मीन्स जो बिजली चमकना स्टार्ट कर दे, वेयर सी हाइड टू सेव हरसेल्फ, तो वो खुद को बचाने के लिए कहाँ छुपेगी, ठीक है। लड़की ये सब सोच रही है। हर फियर इंक्रीजेस, उसका डर बढ़ता जा रहा है। एज सी थिंक्स अबाउट दिस थिंग, जैसे जैसे वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है। सी कॉल्स हर गॉड अगेन एंड अगेन, फिर से वो भगवान को याद करती है। टू प्रोटेक्ट हर, ताकि उसको भगवान बचाएं। फुट स्टेप एंड गाइड हर टू रीच हर होम सेफली, और उसको गाइड करे कि वो मतलब सुरक्षित घर पहुंच जाए। तो इस वजह से वो फिर से भगवान का नाम लेती है कि भगवान उसको आगे के लिए मार्गदर्शन करे। अब आगे यहाँ पे जो है पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, आगे हम कंक्लूजन मेंशन किए हुए हैं। द पोएम विलेज सॉन्ग जो है डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ एन इंडियन गर्ल, ये व्याख्या करता है एक इंडियन गर्ल की फीलिंग का, अनुभव को दिखाता है। हु लिव इन विलेज, जो कि एक गांव में रहती है। दाव, हालांकि द पोएम वॉज रिटन इन द 90s, पोएम को 90s में लिखा गया है। द कंडीशन स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी इंडियन विलेज, फिर भी ऐसी ही कंडीशन बनी हुई है आज भी बहुत सारे गांवों में, ठीक है। इट इज अबाउट द ट्रेडिशनल विलेज वे ऑफ लिविंग, या मतलब पारंपरिक जो विलेज में गांव में रहने का तरीका होता है उसके बारे में भी है। एज वेल एज द यंग गर्ल अटैचमेंट टू हर फैमिली, और ये भी मतलब, और एक तरह से क्या दिखाता है, अटैचमेंट में जुड़ाव भी दिखाता है किसी यंग गर्ल के उसके फैमिली से। एंड हाउ द डार्कर सराउंडिंग्स, और ये दिखाता है कैसे डार्कर सराउंडिंग्स यानी आसपास अंधेरा होने पे क्रिएट्स एंग्जाइटी इन हर थॉट, कि कैसे उसके माइंड में बेचैनी होने लगती है, उसके थॉट में, मतलब वो डर जाती है आसपास अंधेरा होने से, ठीक है। तो मेन जो पोएम इन 3 चीज़ों के बारे में, कि एक ट्रेडिशनल वे दिखाता है विलेज का, इंडियन विलेज का, गर्ल का अटैचमेंट दिखाता है उसके फैमिली के साथ, और एट द एंड दिखाता है कि कैसे उसको एंजाइटी होती है जब आसपास वो अंधेरा देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपका सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।